स्पीकर, जिस तरह कि आपको याद है मुसलसल बलूचिस्तान में गुर्बत, बढ़ती हुई बेरोज़गारी, बदअमनी और बलूचिस्तान में इंसानी वसाइल में की जो कमी से मुतल्लिक मामलात हैं वो गुज़श्ता 2 साल से इस ईवान में पेश कर रहे हैं, ताकि जब बलूचिस्तान के वसाइल से मुराद जो हमारी PSDP के लिए मुख्तस रकम है या हमारे पास जो अवेलेबल पैसे हैं, रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के साथ, जब उनकी तकसीम का वक्त आता है तो वो कम अज़ कम बलूचिस्तान की इन तकलीफ़ और मुश्किलात को मद्देनज़र रख कर वो एक ऐसा फार्मूला बनाएं, एक ऐसा जो है पॉलिसी बनाएं जिसमें कम अज़ कम जो टारगेटेड इंटरवेंशन है, यानी हम गुर्बत को कम कर सकें, हम बेरोज़गारी को कम कर सकें, हम बदअमनी से निमट सकें, हम समाजी मसाइल से निमट सकें, हम इंसानी वसाइल को तरक्की दें। और बलूचिस्तान की मईशत इस वक्त जो रोज़ बरोज़ गिरती जा रही है, मैं आपके सामने कुछ एदाद शुमार जब रखूँगा तो जनाब स्पीकर आप ख़ुद हैरान होंगे कि बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के जो अपने इस वक्त मसाइल हैं या बलूचिस्तान के जो तकरीबन जो हमारी ग्रोथ है बलूचिस्तान की, वो मुसलसल जनाबे वाला एक अरसा था 1972 और 73, यानी 1972 और 73 में बलूचिस्तान की जो GDP थी, बलूचिस्तान की शरह तरक्की थी, वो 4.1% की रफ्तार से तरक्की कर रही थी। लोग शायद उनको समझने में मुश्किल हो, दुनिया में इस वक्त जितने भी बड़े ममालिक ने तरक्की की है, अगर आपकी तरक्की की शरह आपकी आबादी की बढ़ती हुई आबादी की शरह से कम हो तो ऐसे समझे आप रिवर्स में जा रहे हैं, आप एक काई में गिर रहे हैं, आप एक गड्ढे में गिर रहे हैं। लेकिन अगर आपके मुल्क की, आपके खित्ते की, आपके सूबे की तरक्की की शरह, जिसको कहते हैं GDP कहते हैं, जब आपकी शरह आपकी आबादी के तनासुब से, जो आबादी की तनासुब बढ़ती है, बलूचिस्तान में आबादी का तनासुब 3.8 3.9 ईयरली, सालाना 3.9 3.8, तो इसका मतलब ये है आप जो हैं, फिर अगर इससे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है आप तरक्की कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। इंडिया की तरक्की, हिंदुस्तान की तरक्की, भारत की, चाइना की तरक्की, इसके अलावा अफ्रीका में काफ़ी ममालिक की तरक्की, जब जो सोशल साइंटिस्ट है, इकोनॉमिक्स हैं, जब उनको स्टडी करते हैं वो देखते हैं उनका पैटर्न, और जब आपकी तरक्की की शरह बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी लीडरशिप और आपके इदारे अच्छे फैसले कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप ऐसी पॉलिसियां बना रहे हैं जो पॉलिसियां आपकी तरक्की की शरह को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं। लेकिन आपको एक और इंतहाई खतरनाक और इंतहाई तकलीफदेह हकीकत आपको ये भी बताऊं कि 2019 और 2020 में, यानी आप 1972 और 73, 72 73 में 4.1% GDP वाली बलूचिस्तान, इतनी दौलत के बाद, इतनी PSDPs के बाद, इतनी ताली शरह के बाद बलूचिस्तान की तरक्की की शरह वो 2% पर आकर रुक गई है। और ये भी वो एदाद शुमार है जो हुकूमत और सरकार बताती है। इसका मतलब ये है कि जो बलूचिस्तान की हकीकी तरक्की की जो शरह है वो 2% से भी नीचे आके गिर गई है, वो माइनस में भी पहुंच गया। ये बलूचिस्तान में सबसे बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। इसका मतलब ये है कि खारान समेत, चागी समेत, मकरान समेत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत बलूचिस्तान का कोई खित्ता भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमने चीज़ों को पैराए में कंटेक्स्ट में देखना है कि जब हमारी तरक्की की शरह ही हमारी आबादी की बढ़ती हुई शरह से ज़्यादा कम है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं चाहिए, साइंस नहीं चाहिए होता है। और जो अभी फोरकास्ट किया गया है कोरोना के बाद, जो 8 से 10 महीने में, हमने तो अभी तक असेस नहीं किया, हमारे पास न इतने अच्छे इदारे हैं। अनफॉर्चुनेटली आज गवर्नमेंट का सरकारी दिन है कि आज गवर्नमेंट के तमाम मेंबरान यहाँ मौजूद होते। इतना इंपॉर्टेंट डिबेट और डिस्कशन हो रहा है, और वो शायद मैं ये समझा था कि हमारी करारदाद आज से 6 महीने पहले जमा हुई है, इस पर वो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट तैयार करके यहाँ बैठे होंगे। अनफॉर्चुनेटली सारी नशस्तें खाली हैं। जब 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 किसी सूबे की, किसी खित्ते की, यानी आप अंदाजा लगाएं कि अगर जहाज के पायलट और उसका क्रू गायब हो तो मुसाफिरों की सूरत हाल क्या होगी जनाबे वाला, वो मंजिल पे पहुंच जाएंगे या वो क्रश करेंगे। इस वक्त आप मुझे बताएं, जो क्रू है, जो लीडरशिप है, वो इस वक्त मौजूद नहीं है, तो यकीनन बलूचिस्तान का जो जहाज है वो क्रश कर गया है, और क्रश करने वाला है बड़ी तेजी के साथ। और ये किसको डबो के ले जाएगा? ये बलूचिस्तान की 1 करोड़ 20 लाख आबादी को डबो के ले जाएगा।
1,20,00,000 آبادی کے ساتھ اس صوبے میں 70% آبادی 29 یعنی 1 سال سے لے کر 29 سال تک کے نوجوانوں کی ہے، ہماری یوتھ کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈائریکشن اب غلط ہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا جو ہے ہم کرش کرنے جا رہے ہیں، ہم ایک بہت بڑی تباہی کی طرف سلولی اور گریجولی بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی یہ اسیسمنٹ میری بھی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی رپورٹ کورونا کے حوالے سے جب آیا تھا، یہ ایک اسیسمنٹ رپورٹ انہوں نے بنائی ہے، یہ ہے کووڈ-19 بلوچستان سوشیو اکنامک امپیکٹ اسیسمنٹ۔ آئی وش کہ وہاں سے کوئی پڑھتا اور بتاتا۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ خوفناک صورتحال جو تباہی اور بربادی کا ہے، وی ہیو ریئلائزڈ اٹ، ہمیں اس کی رپورٹ مل گئی ہے، حکومت سنجیدہ ہے، ہم دن اور رات اس پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ اس میں جناب والا اسی رپورٹ میں یہ جو لکھا ہوا ہے، اس کے پیج 11 پہ ہے۔ اچھا، اس میں پھر یہی دیا گیا ہے کہ جو ہماری بے روزگاری ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھے گی، یعنی پوسٹ کرونا۔ اب میں اس لیے کیوں، جب یہ انڈسٹریلائزیشن کی بات ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ انڈسٹریلائزیشن سے ہوتی ہے، آپ کی اچھی ایگریکلچر سے ہوتی ہے، تو میں ابھی اس کی طرف آؤں گا جناب والا۔ جب آپ کی گروتھ مائنس پہ جائے گی کرونا پوسٹ کرونا سیناریو میں، جب آپ کی آلریڈی جو ہے معیشت وہ زوال کا شکار ہے، تو جناب والا اس کا کیا ہوگا کہ آپ کو تقریباً 50 سے 90 ارب روپے سالانہ کا نقصان ہوگا۔ یعنی 50 سے 90 ارب روپے سالانہ اگر آپ اچھی پالیسی بنائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اب کیونکہ ہم بڑے خواب کی عمل سے گزر رہے ہیں، ہم سب خوابیدہ ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، تو بلوچستان یہ کووڈ کے جو ہے صرف یہ امپیکٹ نہیں ہے کہ کورونا کے ہم نے اس سے نکل گئے، تو ہمارا تقریباً یہ ہوگا کہ جناب والا 50 سے 90 ارب روپے سالانہ اس صوبے کو نقصان مزید ہوگا، یعنی اس کی معیشت سے اور نکل جائیں گے۔